अक्टूबर नवंबर में होने वाली चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा जो लोगों के मन में सवाल है वो सवाल यह है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी सीट किस पार्टी के हिस्से में जाएगी, और एनडीए का क्या होगा बंटवारे का मामला, और महागठबंधन का क्या होगा बंटवारे का मामला। अगर पार्टी वाइज बात की जाए तो कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी सीट किस पार्टी के हिस्से में जाएगी, और वो लोग जो अपने आप को प्रत्याशी समझ रहे हैं और पटना का चक्कर लगा रहे हैं और साथ में अपने क्षेत्र को भी देख रहे हैं, आखिर उनके मन में भी सवाल है कि आखिर कौन सी सीट किस पार्टी को दी जाएगी और कौन सी पार्टी को कितने सीट मिलेगी। आपको इसका लगभग जवाब इस वीडियो में मिलेगा। और आपको हम ये भी बता देंगे कि इस बार जो पार्टी में सीटों का बंटवारा हो रहा है, गठबंधन में अलग अलग सीटों का जो बंटवारा हो रहा है वो किस बेस पर हो रहा है, और जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो खबर क्या कहती है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एनडीए से। तो खबर ये है कि इस बार 100 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और 100 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। अगर बात करें हम 2020 के चुनाव के बारे में तो 110 सीटों पर भाजपा लड़ी थी और 115 सीटों पर जदयू लड़ी थी, जिसमें जदयू मात्र 43 सीटें जीतकर आई थी। इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है और ये उलटफेर ये है कि 100 सीटों पर भाजपा और 100 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। सीटों का बंटवारा क्या होता था पहले कि पार्टी अपने मनपसंद सीट लेती थी, यानी पार्टी का अपना एक आधिकारिक सीट होता था। लेकिन इस बार जो उलटफेर हो गया, ये उलटफेर ये है कि इस बार मनपसंद सीट नहीं मिलेगी। इस बार क्या होगा कि जो पार्टी एक सीट पर 2 बार या 3 बार चुनाव लड़ चुकी है वो अभी अपने सहयोगी पार्टी को दे देगी। मान के चलिए, उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर किसी सीट पर जेडीयू 2 बार चुनाव हार चुकी है तो वो इस बार बीजेपी को दे देगी। अगर किसी सीट पर बीजेपी 1 बार या 2 बार चुनाव हार चुकी है तो वो इस बार जेडीयू को अपना सीट दे देगी। तो इस बार ये उलटफेर, बड़ा उलटफेर हुआ है। और इस बार जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है कि इस बार जातीय समीकरण लागू नहीं होगा। एनडीए में जो और बाकी पार्टी है वो पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी। तो चिराग पासवान को इस चुनाव में 30 सीट मिल सकती है। वहीं जीतन राम मांझी को 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट मिल सकती है। एनडीए की तो हिसाब समझ में आ गई, 100 भाजपा, 100 जेडीयू, 30 चिराग पासवान, 6 उपेंद्र कुशवाहा, 6 जीतन राम मांझी। एक सीट जो बचती है वो कहा जा रहा है कि भाजपा अपने साथ रख सकती है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। तो महागठबंधन से खबर ये है कि कांग्रेस 50 सीटों पर मान जाएगी। तो तेजस्वी यादव के गुड न्यूज ये है कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि कांग्रेस कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर क्या किया आप सबको पता है, महागठबंधन का लोटा डुबा दिया था, ये सबको पता है। और तेजस्वी इस बार वो गलती नहीं करने वाले हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस को इस बार 50 सीटों पर मना चुकी है और कांग्रेस का शर्त ये है कि वो इस बार वही सीट लेगी जिसपे वो जीत चुकी है। कांग्रेस इस बार वोट पर नहीं, जीती हुई सीट पर नजर रखते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि राजद इस बार 150 सीटों यानी 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी इस बार कांग्रेस और राजद 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की जो 43 सीट है उसमें से 30 वामपंथी दलों को मिलेगी और मुकेश सहनी को 8 से 11 सीट मिलेगी और 4-5 जो सीट बचेगी वो इधर उधर कर दिया जाएगा। तो लगभग एनडीए और महागठबंधन की सीटों का बंटवारा जो है वो तय हो गया है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन कौन सी सीट किस पार्टी को मिलेगी ये अभी तक पता नहीं चला। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा।